कहां से सस्पेंड करोगे? जो हमारे दिलों में समाया है, हमारे दिलों से कैसे सस्पेंड करोगे? इसलिए जो सस्पेंड, जिन लोगों ने सस्पेंड करने की जरूरत किया है, सुन लो, आने वाले समय में यही जनता उसे सस्पेंड करने का काम करेगी। हमारी विचारधारा को कौन सस्पेंड कर सकता है? सदियों से, हजारों सालों से, बुद्ध से लेकर के आज तक हम लोग मानववादी, इंसानवादी लोग हैं। हमको सस्पेंड करने की जरूरत मत करना कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, मानववादी आंदोलन के लोग हैं। हम लोगों को सस्पेंड करना बहुत मुश्किल है। सस्पेंशन वापस ले लो, नहीं तो ये पूरी जनता तुम्हें जड़ से सस्पेंड करेगी। जाते हुए वही धरती है। हमारे पिताजी पारसनाथ मौर्य 1999 में यही अमेठी से बहुजन समाज पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने आए थे। मैं बहुत छोटा था, तब यही सुल्तानपुर में नॉमिनेशन हुआ था। आज मुझे अवसर मिला है कि आप सबके बीच में हम आए। हम ऐसे नेता श्यामलाल निषाद जी को जय भीम कहते हैं। हमारे गार्जियन पूर्व विधायक माननीय भगलू राम जी को हम जय भीम कहते हैं। जब मेरी पत्रिका अम्बेडकर टुडे कभी चला करती थी, हो सकता है आप में बहुत से लोग हो जो हमारी मैगजीन अम्बेडकर टुडे को पढ़ा करते रहे हो। हमारे संरक्षक माननीय भगलू राम जी को हम जय भीम कहते हैं। माननीय शिवमूर्ति चौरसिया जी को जय भीम कहते हैं। और हमारी बहन वंदना सिद्धार्थ, जिसको हम सभी लोग फॉलो करते हैं, पूरा देश फॉलो करता है, इनके कविता को सुनता है। वंदना सिद्धार्थ को हम जय भीम कहते हैं। और यहाँ मंच पर जो लोग हैं सबको हम क्रांतिकारी जय भीम कहते हैं। साथियों, जय भीम ये बहुजन समाज जोड़ने का नारा है। जय भीम सामाजिक परिवर्तन का नारा है। जय भीम हर तरह के अन्याय अत्याचार से लड़ने का नारा है। जय भीम, और जय भीम मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का नारा है। जय भीम। कुछ लोग हैं जो सांसद और विधायक बनने के लिए जय भीम बोलते हैं, सही बात है। बहुत से लोग हैं जो खाली सांसद विधायक बनने के लिए जय भीम बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रधान और जिला पंचायत का मेंबर बनने के लिए जय भीम बोलते हैं। लेकिन साथियों, कुछ लोग ऐसे भी हैं इस धरती पर जो सामाजिक परिवर्तन के लिए जय भीम बोलते हैं, मान सम्मान स्वाभिमान से जीने के लिए जय भीम बोलते हैं, अन्याय अत्याचार से लड़ने के लिए जय भीम बोलते हैं। इसलिए अपने नेता श्यामलाल निषाद जी के सम्मान में, माननीय भगोलू राम जी के सम्मान में, और माता सावित्री बाई फुले जो हमारी क्रांतिकारी नेता रही है, उस माता ने जिन्होंने हम सबको जीना सिखाया सम्मान से, अपने सभी महापुरुषों के सम्मान में एक बार दोनों हाथ उठा करके जो लोग सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, जो लोग मान सम्मान से जीना चाहते हैं, जो लोग अन्याय अत्याचार से लड़ना चाहते हैं, वो लोग मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय भीम, जय भीम, जय भीम। सम्मानित साथियों, आज माता सावित्रीबाई फुले का जयंती है, इसलिए हम अपनी माताओं बहनों की तरफ उन्मुख होकर के कुछ बातें कहना चाहते हैं। हमारी माताएं बहनें इस देश, राष्ट्र, समाज के निर्माण में आपकी बहुत अहम भूमिका है। हमारी माताएं बहनें जब गर्भवती होती है और जब शिशु को जन्म देती है, तो वह जन्मा हुआ बच्चा मालिक बनेगा कि मजदूर बनेगा, गुलाम मानसिकता का नागरिक बनेगा कि आजाद मानसिकता का नागरिक बनेगा, ये बहुत कुछ माताओं के द्वारा अपने बच्चों के परवरिश करने के तरीके पर निर्भर करता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में अपने भाषण में कहा था कि जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं, जब ये गर्भवती होती हैं तो अपने बच्चों को जज बनाने के बारे में सोचती है, बड़ा ऑफिसर बनाने के बारे में सोचती है, बड़ा व्यवसायी बनाने के बारे में सोचती है।
लेकिन जब हमारे समाज की महिलाएं गर्भवती होती है तो ज्यादा से ज्यादा मेहतर, स्वीपर, क्लर्क, बाबू इतने तक ही सीमित होती है। मां कोई भी हो, किसी भी जाति की हो, जो मां होती है वो अपने बच्चों को अपने घर, परिवार, समाज का जो जैसा परिवेश होता है उसी परिवेश के हिसाब से अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है। मां अपने हिसाब से, अपने परिवेश के हिसाब से मां अपने बच्चे को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरह से खुराक देती है। यानी गले के नीचे का भोजन भी मां खूब अपने बच्चे को कराती है, खूब दूध पिलाती है, खाना खिलाती है ताकि बच्चा पौष्टिक रहे। मां अपने बच्चे को जैसा परिवेश उसका होता है उसी हिसाब से मानसिक खुराक भी देती है, अच्छा संस्कार देती है, पढ़ाती है, लिखाती है। दोनों ही परिस्थितियों में अगर गले के नीचे का भोजन यानी जो पेट में आप उसको खिलाती है, अगर वो दूषित भोजन होगा, वह भोजन अगर सड़ा हुआ होगा, बासी होगा, मिलावटी दूध होगा, अगर बच्चा बीमार हो जाए तो उसे डॉक्टर के पास न ले जा करके तमाम तरह के अंधविश्वास पाखंड में अगर आप पड़ी रहती हैं, कहीं मंदिर में, मस्जिद में, कहीं ताबीज में, तो वह बच्चा कुपोषित हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, लकवाग्रस्त हो जाएगा, जीवन भर वो कमजोर रहेगा, अपंग रहेगा, किसी न किसी बीमारी से जूझता रहे। उसी तरीके से गले के ऊपर का भी भोजन यानी अगर उसका मन का भोजन अगर आपने दूषित दे दिया, दूषित संस्कार दे दिया, अन्याय, अत्याचार, समानता पर आधारित संस्कार अगर उसे आपने दे दिया, जिस साहित्य में ऊंच नीच, छोटा बड़ा है, जिस साहित्य, सभ्यता, संस्कृति में ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा है, असमानता है, अन्याय है, अत्याचार है, ऐसी संस्कृति, ऐसी सभ्यता, ऐसे धर्म, ऐसे साहित्य का अगर आप उस बच्चे को संस्कार देगी तो वह बच्चा अंधविश्वासी होगा, पाखंडी होगा, मानसिक रूप से गुलाम हो जाएगा और मानसिक गुलाम होकर के फिर दूसरों की जीवन भर गुलामी करेगा। और गुलाम व्यक्ति जो होता है वो केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज को भी गुलाम बनाए रखता है। इसलिए कोई हमें गुलाम नहीं बनाया है, हम खुद गुलाम बने हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारी माताओं बहनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें गुलाम हमारे बच्चों को बनाने में हमारी माताओं बहनों का भी बहुत बड़ा रोल है। इसलिए हम कहता चाहते हैं आप सभी को माता सावित्री बाई फुले के उस अभियान को आगे बढ़ाने की जरूरत है। साथियों, माता सावित्री बाई फुले ने गले के ऊपर का भोजन, पौष्टिक भोजन, समता, समानता, न्याय पर आधारित उस भोजन को देने के लिए समाज में उस भोजन को देने के लिए, सबको मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए हम सबको रास्ता दिया है। और उन्होंने कविता भी लिखी है। माता सावित्री बाई फुले की एक कविता है कि उठो बंधुओं, उठो बंधुओं, परंपरा की गुलामी नष्ट करने के लिए उठो बंधुओं, शिक्षा के लिए उठो। उनकी एक कविता और भी है कि एक ही शत्रु है अपना, मिलकर निकाल देंगे उसे बाहर। एक ही शत्रु है अपना, मिलकर निकाल देंगे उसे बाहर। उसके सिवा कोई शत्रु ही नहीं, बताती हूँ उस दुष्ट शत्रु का नाम। सुनो ठीक से आप सभी, वह तो है अज्ञान, वह तो है अज्ञान। ये माता सावित्री बाई फुले ने उस समय ये कविता लिखी थी। और यही नहीं, आपको सबको जागरूक करने के लिए बड़ी विषम परिस्थितियों में 18 स्कूल चलाए। उस समय 18 स्कूल खोला जब आपको पढ़ने पर पाबंदी थी। ये बड़ा क्रांतिकारी कदम था। आज के समय में, आज के दिन में
जो माता सावित्रीबाई फुले के संघर्ष से परिचित हैं, तो पूरे देश में आज लोग उन्हें नमन कर रहे हैं। माता सावित्रीबाई फुले ने उस समय 18 स्कूल खोला था, किस लिए? कि आपके बच्चे के गले के ऊपर का जो भोजन है, जो विचार है, वो दुरुस्त रहे। आज हमारे समाज में भी हमारे लोग भी स्कूल खोल रहे हैं कि नहीं खोल रहे हैं। एक मैं खुद स्कूल चलाता हूं जौनपुर में, मानवर काशीराम इंटर कॉलेज करके, हम खुद चलाते हैं, विधायक जी भी, आपका भी स्कूल है, तमाम लोग स्कूल चला रहे हैं। लेकिन साथियों, हम लोग, मुझे बात कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि हम हो चाहे विधायक हो चाहे कोई हो, हम लोग स्कूल चला रहे हैं व्यवसाय करने के लिए। सही बात, हम लोग व्यवसाय करने के लिए स्कूल चला रहे हैं। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले ने सामाजिक परिवर्तन के लिए स्कूल चलाया था। आधा काम हमने कर दिया है, स्कूल तो बन ही गया, आधा काम तब पूरा होगा जब माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले अपने तमाम महापुरुषों के धारा पर आगे बढ़ते हुए हम अपने स्कूलों में बच्चों को पाखंड विहीन शिक्षा देने का काम करें, जिसके लिए श्यामलाल निषाद जी बिना व्यवसाय के, बिना व्यवसायिक सोच के, माता सावित्रीबाई फुले ने 18 स्कूल जो खोला था, धन है ऐसे लाल को माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले की इस महान संतान को ये 18 नहीं, उनको कई गुना बढ़ा करके कम से कम सैकड़ों स्कूल तो आपका चल रहा हो। मोस्ट निःशुल्क स्कूल बताइए, 53 स्कूल, 53 स्कूल जो सुल्तानपुर में, एक दो जौनपुर में, प्रतापगढ़ में, अमेठी में। असली अगर कोई श्रद्धांजलि देने का काम कर रहा है महापुरुषों को, माता सावित्रीबाई फुले को, तो ये श्यामलाल निषाद जी हैं, जो बिना किसी व्यवसायिक सोच के निःशुल्क पाठशाला चला करके, 53 निःशुल्क पाठशाला चला करके माता सावित्रीबाई फुले को इन्होंने असली श्रद्धांजलि देने का काम किया। ऐसे ही महान उनके सपूत को, माता सावित्रीबाई फुले के इस मानस पुत्र को हम बहुत क्रांतिकारी शब्दों से इन्हें हम जय भीम कहते हैं। आपके साथ पूरी मुस्तैदी के साथ ये बहुजन समाज लगा रहेगा, क्योंकि आप बहुजन समाज के महापुरुषों को, कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं और आप हम सबके दिलों में समाये हुए हैं। जो दिलों में राज करता है उसको ससुरा कौन सस्पेंड कर सकता है। इसी पल के साथ आने वाले समय में जिन लोगों का सोच दूषित है, इन सबको एक तरफ से सस्पेंड करके माता सावित्रीबाई फुले और अपने महान पुरुषों को श्रद्धांजलि देने का काम करिए। मित्रों, साथियों, की भावनाओं के साथ आप सभी को जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।